हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफोकस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इनफोकस एकेडमी पर। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो यहाँ पर क्वेश्चन आज मैं लेने वाला हूँ, ये यूपी ट्रिपल एस सी, बैंक पीओ, टेट, केवीएस, लेखपाल, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की सीरीज़ में प्रैक्टिस पेपर में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं, वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? और ये सब देखिए, सबसे पहले ये कहाँ आया है? एमपी पीसीएस प्री 1996 में ये क्वेश्चन आया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दुनिया भर में फैले कंप्यूटर का ये एक विशाल नेटवर्क है जो सूचना तंत्र का निर्माण करता है। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है इंटरनेट से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लैन। ठीक है, लैन, यहाँ पर लैन की फुल फॉर्म क्या होगी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये एसबीआई क्लर्क में आया है 2008 में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? लैन। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में लिखे निर्देशों का समूह है जिसको एक क्रम में क्रियान्वित करने पर कंप्यूटर द्वारा एक विशेष कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर एक विशेष काम को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, कि प्रोग्राम करते हैं, तो वही चीज है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 1997 में पूछा है। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर स्टेट के लिए, पीसीएस के लिए तो है ही, लेखपाल, बैंक, एसएससी, इनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर पद नहीं है। यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर पद हैं वो क्या है? बाइनरी कोड है, चिप है और मॉडेम है। बट एनालॉग जो है ना, ये क्या है? एनालॉग का प्रयोग कंप्यूटर में होता है, ये शब्द पूर्णतः कंप्यूटर से अटैच नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं ये बताइए? ये कहलाते हैं आइकन। क्या कहलाते हैं? आइकन। आइकन जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे तस्वीर हैं जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम में क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट की तरह प्रयोग करते हैं। इन आइकन के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है। हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये छोटे छोटे यहाँ पर आइकन बने रहते हैं, माई कंप्यूटर और ये सब, कंट्रोल पैनल और कोई भी गेम या कुछ भी। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये आइकन होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? तो यहाँ पर बाइनरी कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, ऑक्टल भी प्रयुक्त होती है, हेक्साडेसिमल भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ठीक है, तो उपयोग तीनों तीनों सही है। यहाँ पर कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर पद्धति को समझ सकता है, पर परिवर्तन में सरलता के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी प्रयोग करता है।
समझता केवल इसको है, ठीक है, और इनका भी उपयोग कर लेता है, ठीक है। निकनेट है, निकनेट क्या है, निकनेट, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है निकनेट। निकनेट का फुल फॉर्म देख लेते हैं, निकनेट का फुल फॉर्म क्या होगा, निकनेट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क, भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ता है, यानी कि ये प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक माना जाता है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर IAS प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि WWW का आविष्कारक किसे माना जाता है। WWW का आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स ली को, ठीक है। इसका विकास टिम बर्नर्स ली ने किया था कब, और इसका सन भी आप लोग ध्यान रखिए 1989 में। कब, 1989 में इसका किसका, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। ओरेकल है, ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। बाइनरी अंक पद्धति से दाएं से तीसरे स्थान पर, ध्यान रखिए यहाँ पर दाएं से यानी कि राइट साइड से बात की जा रही है, दाएं से तीसरे स्थान पर की संख्या का स्थानीय मान होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। एक्सटेंडेड BCD यानी कि EBCD में कुल कितने कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे ख्याल से सी, 256। एक्सटेंडेड EBCD में एक कैरेक्टर को 8 बिट से निरूपित किया जाता है। इस तरह इसमें कुल 2 पावर 8 इक्वल टू 256 कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। यहाँ पर 8 बिट लिया जाता है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, ये इस हिसाब से बनता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये कैरेक्टर लिए जाते हैं, कैरेक्टर से निरूपित किया जाता है EBCD को, ठीक है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, सरल भाषा को सिखाने में। बेसिक भाषा को सिखाने, बेसिक भाषा का यूज कहाँ किया जाता है, सरल भाषा को सिखाने में। बेसिक एक लोकप्रिय व सरल भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए होता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहते हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, नींव का पत्थर, किस नाम से जाना जाता है, नींव का पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, किसे, बेसिक भाषा को, ठीक है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक हैं सन माइक्रो सिस्टम। कौन है, सन माइक्रो सिस्टम। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा हुआ था, यानी कि जेम्स गॉसलिंग ने किया था। इसका विकास इंटरनेट और उपभोक्ता उत्पादों के व्यवहार के लिए किया गया था। तो इसके कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, सन माइक्रो सिस्टम को याद रखना है, सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी हम लोग देख चुके हैं, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। टिम बर्नर्स ली ने कब किया था, 1989। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बिट। बिट में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, शब्द की लंबाई को बिट में मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में शब्द की लंबाई 8 से 64 बिट तक हो सकती है। वेब पेज की भाषा होती है, वेब पेज की भाषा कैसी होती है, वेब पेज HTML, HTML। अब यहाँ पर कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है HTML का फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट, यहाँ से निकला एच, यहाँ से निकला टी, यहाँ से निकला मार्कअप से एम और लैंग्वेज एल। तो क्या बन गया? एच टी एम एल। ठीक है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वो है, ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये फोर्ट्रॉन है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा मॉडेम। मॉडेम, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा मॉडेम हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं, कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी में दशमलव अंक 7 का बीजीडी तुल्यांक होगा। बीजीडी तुल्यांक यहाँ पर कौन सा होगा? सी, 0111। ये देखिए वो एक कहानी, बाइनरी और बीसीडी तुल्यांक ये सब 111। तो ये कितना मिला? 7। अब यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 1 1 0 होगा। ठीक है, जो 6 का होगा फिर आएगा 0 1 1 1, ये होगा 7 का। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने 1981 में, कब? 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाले पीसी भी आईबीएम कॉम्पैटिबल पीसी कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।